वेलकम बैक गाइस टू अ वेरी ओन चैनल मेड फॉर एसएससी। मेरा नाम है प्रथय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 4 and 16। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग सीजीएल 2024 जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। ना पहली जो पॉइंट है अभी एवरीडे शिफ्ट चल रहा है, 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो गया है, फिर भी बहुत सारे लोगों को होना बाकी है। जिन लोगों का प्रिपरेशन ठीक ठाक से अच्छा है उन लोगों का अटेम्प्ट मैं जो देख रहा था, अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, और एक जनरल स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा जो मैं देख रहा हूँ अभी इस साल मैथ्स में आ रहा है। अटेम्प्ट्स क्या होगा जनरली, और गुड बैड तो रहेगा ही उसमें, और स्ट्रेटजी क्या करना है तुम लोगों को अभी। तो सीजीएल 2024 अगर देने वाले हो या दिए हुए हो, दोनों ये वीडियो देखना। अगर मार्क्स कम आ रहा है तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट करे क्या नहीं करे, या मेरा तो नहीं आ गया उतना मार्क्स। ये सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। बट अगर सीजीएल 2024 दिए हुए हो या देने वाले हो या दे रहे हो, ये वीडियो ज़रूर एंड तक देना। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अभी से लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम फेसबुक इस चैनल का मेड फॉर एसएससी, इंस्टा फेसबुक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल सब लिंक है, चले जाओ देखते रहो। नाउ डिटेल में बात करने से जो पहली पॉइंट आता है वो है अटेम्प्ट्स। मैं जो देख रहा था जिन लोगों का ठीक ठाक से अच्छा है तो उन लोगों का करीबन 65 to 85 के अंदर अटेम्प्ट आ रहा है पूरा एग्जाम में। मतलब क्या, अगर मैं यूआर की बात बताऊं या जनरल का या ओबीसी का बात बताऊं तो 65 अटेम्प्ट इज अ गुड अटेम्प्ट, 85 अटेम्प्ट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। अब बहुत लोग से मैं पूछ रहा था, मेरे जितने स्टूडेंट्स है उससे दे रहा था, मुझे कुछ लोग फ़ोन भी किए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि सर 75 अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन 2-3 अगर गलत हो जाए तो क्या मेरा मार्क्स मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँगा, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, ये बात में बाद में आते। बट जो मैं जनरली देख रहा हूँ जहाँ पे अटेम्प्ट्स कम हो रहा है वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आ रहा है कैलकुलेटिव। मैं शुरू का दिन का बता नहीं पाऊँगा, लेकिन लास्ट 2-3 डेज से मैथ्स आ रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव। अब कैलकुलेटिव आने के वजह से बहुत लोग मैथ्स कर नहीं पा रहे हो इन द एग्जैक्ट टाइम दैट यू हैव थॉट यू कुड डू ना। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है कि कैलकुलेटिव क्यों दे रहा है। कैलकुलेटिव इसलिए दे रहा है फॉर एलिमिनेशन, क्योंकि कैलकुलेटिव मैथ्स अगर कोई करने बैठेगा, जिन लोगों का बैंक का प्रिपरेशन नहीं है वो लोग कर नहीं पाएगा और कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएगा और कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएगा। तो कैलकुलेटिव मैथ्स को कैसे आप अप्रोच करोगे, 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हो कैलकुलेटिव मैथ्स। इफ़ योर एग्जाम हैज़ नॉट येट हैपेंड, ये बात सुन लो। एक है मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स मतलब क्या, सब कुछ दिमाग में करना, मोर और लेस मॉडरेटली सब कुछ। मतलब वो जो एक शीट ऑफ पेपर देता है वो किसी लोग फोल्ड करके 2 पेज कर लेते हैं, इस पेज में मैथ्स, इस पेज में रीजनिंग, 2 पेज हो गया। तो वो जो एक शीट ऑफ पेपर बोथ साइड, उसमें उतना जगह नहीं रहता है सब कुछ लिख के करने का, और उतना टाइम तो है भी नहीं। तो मेंटल मैथ्स इज अ मस्ट सब लोगों के। एंड द सेकेंड पॉइंट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, सपोजिटली किसी जगह में किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया निकलने को बोला, या कर्व सरफेस एरिया निकलने को बोला, या मोरलेस वॉल्यूम निकलने को बोला, और आपका आंसर में है 329.30, 333.30 क्यूबिक सेंटीमीटर, 331.30, 332.30, ऐसा अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पता ही चल गया होगा कि ये चारों में लास्ट में 0.30 है। तो मेरा लास्ट में 0.30 अगर आ रहा है तो आई हैव डन इट राइटली। नाउ 30 अगर चला जाएगा, 331, 330, 332, 329 ऐसा आ रहा है। जब मैं डिवाइड करूंगा, सपोजिटली पकड़ लो 1029 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आ रहा है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तब मैं देख लूंगा कि लास्ट डिजिट मेरा क्या आ रहा है। ये लास्ट डिजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट डिजिट क्यों, अगर लास्ट डिजिट मेरा सपोजिटली 9 आ रहा है तो 329 होगा, फिर भी एक डिजिट और कर लूंगा। लास्ट डिजिट में अगर मेरा 0 आ रहा है तो करीबन 330 के आसपास आ सकता है।
अभी जितना करीब ऑप्शंस देना है उतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन में जाना है। जिन लोगों का बैंक का प्रिपरेशन है मैथ्स का, उन लोगों को पता है अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर अलग से 10 मैथ्स आता है टायर 1 में, मतलब प्रीली में, मेंस में भी आता है। बट ये जो लास्ट डिजिट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो अप्रॉक्सीमेशन, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें आपको आ रहा है, पकड़ लीजिए 1084/5 ऐसा कुछ आ रहा है। तो आपको पकड़ना है कि 200 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 200 5 जा 1000, 200 और 84 15 5 जा 80, तो 216 से ज़्यादा होगा। ये 216 से ज़्यादा होगा, 217 से कम होगा, तो इसी के बीच में रहेगा आंसर। तो अगर आपका आंसर है 261.50 तो वही सही है सपोजिटली। लेकिन अगर आपका आंसर वहाँ पे 261.30, 216.30, 216.50, 216.70, तो फिर आपको फिर से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस वाज द मेन थिंग। अगर कैलकुलेटिव आ रहा है, दो चीज़ याद रखना है, एक मेंटल मैथ्स करना है जितना हो सके और अप्रोक्सीमेशन करना है जितना हो सके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एक वैकेंसी भी इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, किसके बारे में बात करेंगे? मार्क्स। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा EWS से है, मेरा 75 अटेम्प्ट है, अगर ठीक ठाक हो तो 145 तक मिल जाना चाहिए। अभी तो आंसर की आया नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 145 तक मिलेगा, क्या मैं टायर 2 के लिए प्रिपेयर करूं? फिर UR में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा भी 75 अटेम्प्ट है, 150 के अगर आसपास आ भी जा रहा है, तो क्या मैं सेकंड के लिए अटेम्प्ट करूं, तैयारी करूं? कोई OBC बता रहा है कि सर मेरा 70 के आसपास है, 140 के आसपास आ रहा है, क्या मैं टायर 2 के लिए तैयार करूं? देखो, इसी पॉइंट में कट ऑफ बताना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आपका 140 प्लस आ रहा है, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर 130 प्लस आ रहा है, SC ST से बिलोंग करते हो, देन मेरा मानना यह है कि यू शुड प्रिपेयर फॉर टायर 2। यू शुड, क्योंकि अभी MTS भी आने वाला है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है। यू शुड प्रिपेयर फॉर टायर 2। नाउ यहाँ पे बहुत लोग हाफ हार्टेडली प्रिपेयर कर रहे हैं कि सर 140 के आसपास ही आ रहा है, 140 में थोड़ी मिलेगा मुझे टायर 1, सब जगह में 150 के आसपास बता रहा है। देखो, जो भी आपका है, आ रहा है, उसमें फिर भी एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रह ही जाता है। अगर आपका आंसर की में भी 145 आ रहा है, एंड सपोजिटली आपका कैटेगरी कट ऑफ 150 भी रहा, 5 नंबर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है, 5 नंबर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कम भी हो जाता है। नाउ एक बार आपके हाथ से निकल गया है चीज़, तो आप ज़्यादा फिक्र जितना करोगे उतना हेल्पलेस लगोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यह है, मेरा राय यह है, कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, ज़रूर एंड ज़रूर स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ़ योर मार्क्स इज गोइंग अबव एटलीस्ट 140। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टायर 2, क्योंकि टायर 2 इज़ द मेन एग्जाम। अभी ये कट ऑफ क्वालिफाई क्लियर करके जब जाओगे, फिर टायर 2 वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और टायर 2 के प्रिपरेशन के टाइम दो चीज़ याद रखना, कंप्यूटर पढ़ना है और टाइपिंग करना है। टाइपिंग टेस्ट भी रोज़ एक करके देना है। टाइपिंग टेस्ट का वेबसाइट क्या होगा नहीं होगा मैं बता दूंगा आपको धीरे धीरे, एज द प्रोसेस गोज ऑन, ये मैं बता दूंगा। बट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये मेरा मानना है। एंड वैकेंसी रिगार्डिंग जो चीज़ बताना ही है, सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया है। वी आर वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 फैमिली। तो आप लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए फ्री है, लेकिन हम लोगों के लिए जो चैनल के भी बहुत 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 हेल्प होता है। तो वैकेंसी रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ, GST का इस साल थोड़ा सा वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है, 10-12, 6 महीने के बाद और भी एक RTI किया हुआ है, 10 में 10-12 इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन पिछले साल जो अगर 1129 था, या ऐसा क्या करीब 1129, इस साल भी 1024 के करीब है। लेकिन पिछले साल जनरल में ही बहुत ज़्यादा था, इसमें जनरल में कम हो गया है, OBC में डबल हो गया है। 340 के जगह में इस साल OBC 780 के आसपास आ गया है और जनरल घट गया है। तो जनरल का वैकेंसी इन GST इंस्पेक्टर घट गया है इन कंपैरिजन टू CGL 2023, और OBC का वैकेंसी हैज़ बीन डबल्ड, 340 748 के आसपास हो गया है। जनरल का 200 के आसपास था, वो 126 या 130 इसके आसपास हो गया। बट द मेन पॉइंट इज GST इंस्पेक्टर का वैकेंसी बढ़ा हुआ है, 4600 ग्रेड पे का वैकेंसी जितना बढ़े उतना अच्छा है। वी आर ऑल टारगेटिंग 4600 ग्रेड पे। जो लोग भी अभी सोच रहे हो कि सर नहीं 46 क्या है, घर में रहना है, 2800 होने से हो गया, कभी नहीं।
You should always target the stars. At least you can land amongst the moon. अगर मून ही टारगेट हो तो आर्ट से बाहर ही नहीं जा पाओगे. सो माई मेन मोटो थ्रू दिस वीडियो इज नंबर 1, अगर रिकैप करें, अटेम्प्ट अगर आपका 65 to 85 में आ रहा है देन यू आर इन अ गुड जोन. स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. 130 65 जिसका है उसका 130 आ रहा है, वो कोटा में होगा. SC ST तो हो सकता है, लेकिन बाकी किसी सेक्शन में नहीं हो पाएगा उनका क्लियरेंस. तो मॉडरेटली 75 आप रखो अटेम्प्ट्स, तो अच्छा है इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अदर कैटेगरीज. अटेम्प्ट्स में जनरली ये पॉइंट है. स्ट्रैटेजी में, मैथ्स में कैलकुलेटिव आ रहा है तो 2 पॉइंट ज़रूर याद रखना. एक मेंटल मैथ्स आपको करना ही है, दिमाग में करना है, और एक एलिमिनेशन के लिए, ये एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए कैलकुलेटिव दे रहा है तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करो. पूरा मैथ्स मत करो, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है वो देखो, दिमाग में अप्रॉक्सीमेशन करो, देखो ये वो करके निकल जाओ. और मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर, ये सब ज़रूर यूज़ करो. नंबर 3 पॉइंट था क्या, मार्क्स इतना आ रहा है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए. ज़रूर, इफ़ यू आर स्कोरिंग 140 प्लस इन एनी कैटेगरी एंड 130 प्लस इन SC ST, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ. अगर बॉर्डर लाइन भी हो 140 या 128 इन ST तो भी प्रिपेयर करो. टायर 2 इज़ द मेन एग्जाम. टायर 2 में जब प्रिपेयर करोगे 2 चीज़ याद रखना, एक है कंप्यूटर, एक है टाइपिंग टेस्ट. और एक पॉइंट जो है, GST इंस्पेक्टर का वैकेंसी इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो उतना अच्छा है. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू यू. कोई भी डाउट है नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ. वीडियो को लाइक करना. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, अच्छे से दो, नर्वस मत हो, एंग्शियस मत हो, एग्जाम देने के बाद जाके हेल्पलेस मत हो. गिव योर बेस्ट एंड लीव फॉर द रेस्ट. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Until then, tara, goodbye. All the very best.